बताया गया है कि बच्चे अलग अलग शहरों में स्कूल जाने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को इमेज के साथ यहाँ पे बता रखा है असम के बारे में। असम में किस तरीके से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो ये बताया गया है बच्चों द्वारा कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और कभी कभी चारों ओर घुटनों तक पानी भर जाता है, तो ये लोग स्कूल इस वजह से नहीं जा पाते। तो ये करते क्या है, ये स्कूल जाने के लिए जो बैम्बू और रोप ब्रिज होता है यानी कि बांस से बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इमेज में दिखा रखा है कि बच्चे यहाँ पे कॉपी किताबों को हाथ में पकड़ के या अपना बस्ता जो है अपनी पीठ में रख के ये बांस से बने पुल से अपना रास्ता पार कर रहे हैं और इस तरीके से ये जल्दी जल्दी आराम से अपने स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला, यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो बैम्बू और रोप ब्रिज है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो असम में, यानी कि बांस से बना जो पुल है वो असम में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में आगे हमें जुगाड़ के बारे में बता रखा है, जुगाड़ है क्या और ये कहाँ प्रयोग की जाती है। तो देखिए ये गुजरात में प्रयोग की जाने वाली एक वाहन है। तो यहाँ पे हम लोगों को बच्चों द्वारा बताया गया है कि हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। तो देखिए जुगाड़ क्या है, ये फटफट करके चलती है और अगर आप आगे से इसे देखें तो ये मोटर बाइक जैसे दिखाई पड़ेगी। देखिए यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है, ये मोटर बाइक जैसे दिखाई पड़ रही है, पर अगर आप पीछे से देखें तो ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल जाते हैं। तो देखिए आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जुगाड़ है क्या। जुगाड़ एक वाहन है जो कि गुजरात में प्रयोग की जाती है। अगर हम इसे आगे की तरफ से देखें तो ये मोटर बाइक जैसे प्रतीत होती है, पर अगर पीछे से देखें तो ये लकड़ी के फट्टों से बनी होती है जिसमें बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं और ये काफ़ी स्पीड में चलती है क्योंकि कहीं ना कहीं इसे मोटर बाइक की तरह बनाया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें यहाँ पे ट्रॉली के बारे में बताया गया है जो कि लद्दाख में प्रयोग की जाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है कि ये ट्रॉली किस तरीके की होती है और बच्चे यहाँ पे बताते हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हम रोज नदी को पार करके जाते हैं और नदी को पार करने के लिए वो यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रॉली का सहायता लेते हैं। ट्रॉली जो है लद्दाख में प्रयोग की जाती है। ये लकड़ी से बना एक झूला होता है जो पुली की मदद से एक जगह से दूसरी जगह सरकता है और अपने साथ ये क्या करता है, ये 4 से 5 बच्चों को एक बारी में एक किनारे से दूसरे किनारे लेके जाता है। तो इस तरीके से ट्रॉली काम करती है और ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में किया जाता है क्योंकि बच्चों को यहाँ पे पानी को पार करके स्कूल जाना होता है। तो देखिए हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लद्दाख में किस वाहन का प्रयोग करके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ट्रॉली का प्रयोग करके जाते हैं। ट्रॉली है क्या, ये लद्दाख में प्रयोग की जाती है और ट्रॉली क्या होती है, लकड़ी से बना एक झूला होता है जो कि पुली की मदद से रस्सी में सरकता हुआ आगे जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे सीमेंट ब्रिज के बारे में बता रखा है। अब देखिए ये जो सीमेंट ब्रिज है ये किसके ऊपर बनाया जाता है, ये ज़्यादातर आमतौर पे पानी के ऊपर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे आप इस इमेज को देख सकते हैं और ये सीमेंट ब्रिज जो है ये किससे बना होता है, ये सीमेंट, ईंटों और लोहों के सरियों से बना होता है। जहाँ पे आमतौर से पानी को पार करना होता है, हम हर जगह पे नाव का प्रयोग नहीं कर सकते, तो शहरों में इस तरीके के ब्रिज बने होते हैं पानी को पार करने के लिए, जिसको आप पैदल चल के भी पार कर सकते हैं और कई बार जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं सीमेंट के, उनके ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह भी चलती हैं। तो देखिए सीमेंट ब्रिज जो है ये किसके ऊपर बनाया जाता है, अगर हमसे पूछा जाए तो सीमेंट ब्रिज जो है ये पानी के ऊपर बनाया जाता है और इनका प्रयोग भी बच्चे स्कूल जाने के लिए या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे वल्लम के बारे में बता रखा है। वल्लम है क्या, ये लकड़ी से बनी एक छोटी नाव होती है जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसको बच्चे क्या करते हैं, जिसको यहाँ पे नदी को पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है और नदी को पार करके बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। और ये जो वल्लम है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये केरल में, जिसको हम केरला के नाम से भी जानते हैं, इस जगह पे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बता रखा है कि केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करते हुए, जो कि वल्लम का प्रयोग करते हुए
इनमें बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। वल्लम के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 सवाल यहाँ पे बनते हैं कि वल्लम क्या है। तो आप बोलोगे लकड़ी की बनी एक छोटी नाव, यानी कि स्मॉल वुडन बोट। और साथ ही साथ इसके बारे में और क्या खास है, ये कहाँ प्रयोग की जाती है, ये केरल के राज्यों में, केरल के कुछ राज्यों में प्रयोग की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे कैमल कार्ट के बारे में बता रखा है, जिसे हम ऊंट गाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये जो कैमल कार्ट है यानी कि ऊंट गाड़ी है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये राजस्थान में किया जाता है। हमें पता है कि राजस्थान के कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा रेत होती है कि उन्हें आगे की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए यहाँ पे कैमल कार्ट का यानी कि ऊंट गाड़ी का सहारा लेते हैं। ऊंट गाड़ी में क्या होता है, ऊंट आगे से होता है और लकड़ी का इस तरीके से यहाँ पे पीछे यहाँ पे गाड़ी बनी होती है जिसमें बच्चे बैठते हैं और बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है कि हम रेगिस्तान में रहते हैं, ये इन्होंने बता रखा है कि ये रेगिस्तान में रहते हैं। हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत नज़र आती है, क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत नज़र आती है और आसपास हर जगह रेत होने की वजह से दिन में ये जो रेत होती है ये बहुत तपती है। ये क्या होता है कि सूरज की किरणों की वजह से बहुत तपती है। अगर पैदल भी जाना चाहें तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में बच्चे स्कूल पहुंचने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। आई होप आप लोगों को मैं ये जितने पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में हमें बर्फ से चलते हुए बच्चे भी दिखाए गए हैं, और ये कहाँ है, ये उत्तर की पहाड़ियों में है। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि उत्तर की पहाड़ियों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ बच्चों को स्कूल पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्हें मीलों सफ़र जो है वो बर्फ़ पे चल के तय करना पड़ता है। और बच्चे करते क्या हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर बर्फ़ में चलते हैं और ताज़ी बर्फ़ इनके पैर में धंस जाती है। तो कई बारी क्या होता है कि इनके जो पैर होते हैं वो बर्फ़ के नीचे धंसे होते हैं, और अगर बर्फ़ जमी होती है तो ये फिसल भी सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर की पहाड़ियों में बर्फ़ ज़्यादा जमने की वजह से बच्चे पैदल चल के स्कूल तक जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे बैलगाड़ी के बारे में बता रखा है, जो कि मैदानी इलाकों में प्रयोग होती है, जिसे हम बुलक कार्ट के नाम से भी जानते हैं। ये विलेजेस में इस्तेमाल होती है, जो कि प्लेन एरिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैलों की मदद से चलती है, इसीलिए इसका नाम बैलगाड़ी कर दिया गया है। बैल आगे से चलते हैं और पीछे से क्या होता है, लकड़ी का यहाँ पे बैठने का एक एरिया बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि हम बैलगाड़ी में बैठ के हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये मैदानी इलाका होता है, तो आसपास खेत होते हैं, तो खेतों के बीच में से इनकी ये जो बैलगाड़ी है निकलती है। और तेज़ धूप या बारिश होने पे ये बच्चे क्या करते हैं, छाता अपने ऊपर रख लेते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हमें इमेज में भी दिखा रखा है कि बच्चों ने क्या कर रखा है, छाता अपने ऊपर पकड़ रखा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दिन में तेज़ धूप हो या फिर बारिश हो। तो इस तरीके से बच्चे जो मैदानी इलाके में रहते हैं वो बैलगाड़ी की मदद से स्कूल तक पहुँचते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यहाँ पे उत्तरांचल या फिर आप कह लीजिए उत्तराखंड के बारे में बता रखा है कि यहाँ के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि उत्तरांचल और उत्तराखंड दोनों एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पत्थरों के रास्ते होते हैं, प्लेन एरिया होता नहीं है। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे पैदल चलते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं। स्कूल काफ़ी दूर होता है, तो इन लोगों को काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है। यहाँ पे बोल रखा है कि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहाड़ी जो एरिया होता है वो कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्तों से बना होता है। आगे यहाँ पे बता रखा है कि जो मैदानों में रहते हैं या फिर जो शहरों में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं, पर ये बच्चे बताते हैं कि हम भागते हुए इन पहाड़ों में चढ़ के हम अपने स्कूल तक आसानी से पहुँच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बच्चे स्कूल तक जाने के लिए क्या करते हैं, पैदल चल के रास्ता तय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पहला चैप्टर, जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 4 की ईवीएस की बुक का था, जो कि था गोइंग टू स्कूल, चलो चले स्कूल। अब हम दूसरा पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा ईयर टू ईयर, कान कान में। देखिए इसमें हमें जानवरों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम लोगों को पहला पॉइंट ये बता रखा है, वी नो दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। यानी कि ये बता रखा है कि जैसा कि हमें पता है जो हमारे कान होते हैं वो हमें सुनने में मदद करते हैं। और बर्ड्स के बारे में, चिड़ियाओं के बारे में यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो पक्षी होते हैं इनके कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं से ये चीज़ों को सुनते हैं। और ये जो छेद होते हैं ये यहाँ पे इनके जो फैदर होते हैं इनसे ये कवर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस बर्ड को देखें तो इसके जो पंख है इससे इसके क्या है, इसके कान यहाँ पे एक तरीके से छुपे हुए हैं, और इनके कान जो होते हैं वो इसके सर के दोनों तरफ होते हैं और छेद की तरह होते हैं, तो बड़े बड़े इनके कान नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोगों को बता रखा है कि बर्ड्स के पास कैसे होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनकी मदद से ये अपने आसपास की चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, सुन लेते हैं, और इस तरीके से ये किसी भी चीज़ के बारे में रिस्पॉन्स कर पाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें छिपकली और मगरमच्छ के बारे में बता रखा है कि इनके भी छोटे आपके छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं पड़ते। अगर हम इनके कान को देखना चाहें तो इनके कान हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इनके कान भी छोटे छेद जैसे होते हैं और ये हम आसानी से देख नहीं पाते। तो देखिए इनके बारे में अगर आपसे पूछें, पक्षियों के बारे में, लिजर्ड यानी कि छिपकली के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में यानी कि मगरमच्छ के बारे में, तो देखिए ये भी अपने आसपास की चीज़ों को सुन पाते हैं, पर इनके जो कान होते हैं बिल्कुल छेद की तरह होते हैं, बिल्कुल छोटे टाइनी होल्स की तरह होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें दिखाई नहीं पड़ते। और जो पक्षी होते हैं उनके तो फैदर से वो चीज़ ढकी होती है, पर क्रोकोडाइल और लिजर्ड हम लोगों को इनके जो कान होते हैं हमें वो दिखाई नहीं पड़ते। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक फॉक्स की पिक्चर लगाई हुई है, जिसमें आप लोगों को दिखेगा ऐसे जानवर जिनके आउटर विजिबल एयर होते हैं, यानी कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जिनके शरीर में बाल भी होते हैं। देखिए इनके शरीर में काफ़ी बाल हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यंग वंस बर्थ करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये बच्चों को पैदा करते हैं, ये अंडे नहीं देते। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट यहाँ पे क्लियर होते हैं। ऐसे जानवर जिनके कान हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं, और साथ ही साथ जिनके शरीर में बाल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अंडे नहीं देते, वो यहाँ पे बच्चे देते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को इसका उल्टा बता रखा है, यानी कि ऐसे जानवर जिनके कान हमें दिखाई नहीं पड़ते, जिनके बाहर से हमें कान दिखाई नहीं पड़ते, और जिनके शरीर में बाल नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, वो यहाँ पे यंग वंस पैदा नहीं करते। तो देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि ऐसे जानवर जिनके कान बाहर की तरफ दिखाई पड़ते हैं और जिनके शरीर में बाल होते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जबकि ऐसे जानवर जिनके कान जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई पड़ते और साथ ही साथ जिनके शरीर में बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये चीज़ें हम लोगों को दूसरे चैप्टर में बताई गई थी, ईयर टू ईयर, यानी कि कान कान में। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 4 के पहले 2 चैप्टर को कवर किया। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो सीरीज़ पसंद आए तो आगे वाले जो पार्ट होंगे उसमें मैं आप लोगों के लिए 3-3 चैप्टर कवर करूंगी, ताकि आप लोगों की कक्षा 4 की ईवीएस के साथ साथ कक्षा 3 और कक्षा 5 की ईवीएस भी टाइमली ख़त्म हो सके और हम लोग टाइमली इस चीज़ को रिवाइज कर सकें आपकी सीटेट दिसंबर 2021 की परीक्षा से पहले। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े तो आप वहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ बाकी विषयों की प्लेलिस्ट भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।